Sehat is brought to you by Sonova Curcumin 500, traditional immune support. सुनोवा कर्क्यूमिन 500 कैप्सूल्स जो बने हैं हल्दी के सबसे गुणकारी तत्व कर्क्यूमिन से, जो आम हल्दी से 30 गुना तक ज्यादा असरदार है। इसका नियमित सेवन शरीर की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाता है। सुनोवा कर्क्यूमिन 500 इम्यूनिटी का रक्षा कवच। नमस्कार आदाब, मेरा नाम है सरवत। आप देख रहे हैं सेहत ललन टॉप का हेल्थ शो, जहां बात होती है हमारी और आपकी हेल्थ की। पहला सेगमेंट है हालचाल। आज बात करेंगे स्किन की सबसे आम दिक्कत के बारे में। चेहरे पर दाने निकल रहे हैं तो क्या करें। दूसरा सेगमेंट है तन की बात, क्यों बच्चों की आंखों में काजल नहीं लगाना चाहिए। और तीसरा सेगमेंट है खुराक, यानी एक झकास सी हेल्थ टिप, जैसे स्प्राउट्स यानी अंकुरित खाने के फायदे। स्किन की सबसे आम परेशानी एक्ने, पिंपल्स यानी दाने। अब इन्हीं से परेशान है ललन टॉप की एक व्यूअर स्नेहा। वो 25 साल की हैं। इससे पहले स्नेहा को कभी भी एक्ने की प्रॉब्लम हुई नहीं। प्यूबर्टी के दौरान भी उनकी स्किन ठीक ही रही, पर पिछले कुछ महीनों से उनकी स्किन की बैंड बच गई है। चेहरे और गले पर लाल रंग के बड़े बड़े दाने निकल आए हैं। उनमें दर्द भी होता है। जून में स्नेहा की शादी है, उस समय उन्हें मेकअप भी करना पड़ेगा। अब स्नेहा को डर है कि कहीं एक्ने के साथ वो चेहरे पर मेकअप लगाएंगी तो उनकी स्किन और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। इसलिए वो चाहती हैं कि हम उनकी मदद करें। एक्ने से कैसे छुटकारा पा सकते हैं, ये डॉक्टर से पूछकर उन्हें बताएं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं एक्ने असल में किन तरह के दानों को कहते हैं और ये क्यों हो जाते हैं। एक्ने, पिंपल्स, मुहासे ये ऐसी कंडीशंस है जो 80% लोगों को कभी ना कभी लाइफ में होती है। तो ये सिंपल लाल रंग के या स्किन कलर के दाने हैं जो आपके फेस, नेक, चेस्ट पर होते हैं। ये कॉमन होते हैं प्यूबर्टी के बाद, यानी 15 से 30 साल की उम्र में। लेकिन एक्ने बच्चों में भी हो सकते हैं, इन्फेंट्स में भी हो सकते हैं और एडल्ट्स में भी हो सकते हैं। सो एक्ने क्यों होते हैं, ये समझने के लिए समझते हैं कि हमारी स्किन में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, यानी छोटे आप समझिए कि छोटे छोटे घड़े हैं जो हमारी स्किन के नीचे हैं, और उसमें जो लाइनिंग है वो ऑयल सिक्रीट करते हैं। नॉर्मल कोर्स में जिन लोग की ऑयली स्किन है उन्हें पता है कि ये जो ऑयल्स है ये हमारी स्किन से बाहर आते हैं और ये स्किन को एक ऑयली ग्लोइंग स्किन टेक्सचर देते हैं। लेकिन ये ऑयल्स हमेशा अच्छे नहीं होते। जब ये ऑयल्स अगर किसी भी कारण से ये ऑयल बाहर नहीं आ पा रहे हैं, इसका मतलब कोई ब्लॉकेज हो गई है आपकी ऑयल ग्लैंड्स में। ऑयल ग्लैंड्स यूजुअली हमारे फेस पे, ये टी जोन में या चेस्ट या बैक पर होते हैं। तो ऐसे में ये एक्ने जो ऑयल्स हैं वो अंदर ही स्किन में इकट्ठे हो जाते हैं। उसके ऊपर स्किन की जो डेड सेल्स हैं, केराटिनोसाइट्स, वो मिक्स हो जाते हैं। तो आप सोचिए कि अगर कुछ बाहर आने की कोशिश हो रही है और वो बाहर नहीं आ पा रहे हैं तो वो स्किन में अंदर ही जमा हो जाते हैं। और सिर्फ यहीं पे स्टोरी खत्म नहीं होती, उसके अंदर बैक्टीरिया भी आके रहने लगते हैं। तो ये मिल्क के जो पूरा कॉम्प्लेक्स है ये एक्ने होता है। लेकिन ये स्ट्रेट अवे एक्ने नहीं बनते हैं, पहले ये ब्लैक हेड्स होते हैं, व्हाइट हेड्स होते हैं, और अगर उस स्टेज पे भी आप इसकी केयर नहीं करें तब आपको पिंपल्स आते हैं, यानी एक्ने। और ये एक्ने ऐसे सिंपली या तो क्लियर भी हो जाते हैं या कभी कभी ये स्कार्स छोड़ते हैं। अगर आप एक्ने ट्रीट नहीं करें तो वो स्कार्स बन जाते हैं। और ये जो स्कार्स हैं जो या तो लाल और ब्राउन कलर के धब्बे हो सकते हैं या फिर कुछ गड्ढे भी हो सकते हैं। इन्हें ट्रीट करना थोड़ा चैलेंजिंग भी है, मुश्किल भी है, लेकिन ऑफ कोर्स इम्पॉसिबल नहीं है। लेकिन एक कंफ्यूजन होती है कि आपके बॉडी पे भी बहुत दाने हो सकते हैं, राइट। आपको एलर्जी हो सकती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है, या जो गर्मी से निकलने वाली घमौरियां हो सकती हैं। तो इन्हें हम एक्ने से कैसे डिफरेंशिएट करें। सो एक्ने जैसे मैंने बताया उसकी टिपिकल एक कोर्स होता है। वो पहले ब्लैक हेड बनते हैं, व्हाइट हेड बनते हैं, फिर एक्ने बनते हैं, फिर वो स्कार्स छोड़ते हैं। और जरूरी नहीं है कि वो पस वाले एक्ने हो, वो सिर्फ एक दाना जैसा भी बन सकता है। और एक टिपिकल एरिया होता है जहाँ पे एक्ने होते हैं, जैसे फोरहेड से स्टार्ट करो, फेस, चेस्ट, अपर चेस्ट वो भी, या शोल्डर्स या अपर बैक, ये टिपिकल एरियाज हैं जहाँ एक्ने होते हैं। लेकिन दाने आपको कभी भी हो सकते हैं, किसी भी एज ग्रुप में, बॉडी में भी कहीं हो सकते हैं। अगर आप में से कुछ ने कभी वैक्सिंग करी हो तो आपको पता है कि जहाँ जहाँ आपने बाल निकाले हैं वहाँ पे छोटे छोटे दाने आ सकते हैं, और वो देखने में बिल्कुल पस फिल्ड और रेड होते हैं, और उसका ट्रीटमेंट भी अलग होता है। सबसे इंपॉर्टेंट कारण है हार्मोन्स। इसीलिए एक्ने तब स्टार्ट होते हैं जब आपको अपने पीरियड स्टार्ट होते हैं, यानी प्यूबर्टी पे। और एक्ने मेल्स फीमेल्स दोनों में हो सकते हैं।
है। सेकंड फैक्टर है जेनेटिक। अक्सर अगर आपकी फैमिली में किसी को एक्ने हो, आपके पेरेंट्स को या आपकी सिबलिंग्स को, तो आपको चांसेस हैं कि आपको एक्ने होंगे ही और वो स्कार्स भी छोड़ेंगे। थर्ड फैक्टर है एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जैसे अगर पोल्यूशन है, स्मोक है, या बहुत आप मेकअप लगा रहे हैं और आप मेकअप रिमूव नहीं कर रहे हैं, तो ये सब भी आपकी क्लॉगिंग यानी कि आपके जो पोर्स हैं उसको बंद करने में हेल्प करते हैं, ब्लॉक करते हैं, जो एक्ने फॉर्मेशन स्टार्ट करते हैं। और एक्ने होते हैं जब अगर हम बहुत ज़्यादा धूप में एक्सपोज हो रहे हैं या आपकी बॉडी में कोई हार्मोनल डेफिशिएंसी है, तो उससे भी एक्ने स्टार्ट होते हैं। और हम भूले नहीं कि यहाँ पे डाइट का भी एक रोल है। अक्सर बच्चों को बोला जाता है पेरेंट्स से कि तला मत खाओ, ऑयली मत खाओ। सो ऐसा नहीं कि डायरेक्टली आपके ऑयली खाने से आपको एक्ने होते हैं, लेकिन बहुत फूड्स हैं जो एक्नेजेनिक फूड्स हैं, स्पेशली जो कार्बोहाइड्रेट लोडेड या जंक फूड है। एक्ने पर एक छोटा सा कोर्स तो आपका हो गया। अब बात करते हैं कि आप एक्ने से अपनी स्किन को कैसे बचा सकते हैं और सबसे ज़रूरी इसका इलाज क्या है। अपने फेस को कम से कम 2 बार दिन में क्लेंस करें। आप इसके लिए सैलिसिलिक एसिड या ग्लाइकोलिक एसिड बेस्ड क्लेंजर्स यूज कर सकते हैं। नंबर 2, आप ज़्यादा ऑयल प्रोडक्शन होने की वजह से एक्ने होते हैं, इसलिए आप ऑयल बेस्ड क्रीम्स ना यूज करें और ना ही अपने स्कैल्प पे ज़्यादा ऑयल लगाएं। बालों पर ऑयल ना लगाएं। बालों पर ऑयल लगाने से ऑयल बिल्डअप बढ़ जाएगा। तो आप ध्यान दें कि आप रेगुलरली अपने स्कैल्प को वॉश करें। अगर आप मेकअप लगाते हैं तो ध्यान रखें कि सोने से पहले ज़रूर मेकअप को निकाल दें। एक्ने की ट्रीटमेंट के लिए आप कुछ घरेलू नुस्खे ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि हल्दी, लेमन, मुल्तानी मिट्टी जैसे पैक्स। मेरा एक फेवरेट होम रेमेडी है जो है कि डिस्प्रिन का टैबलेट, जो कि आप सर दर्द के लिए लेते हैं। आप उसको क्रश करके वाटर से मिक्स करके आप अपने फेस पे लगा सकते हैं। ये इसलिए हेल्पफुल है क्योंकि डिस्प्रिन में सैलिसिलिक एसिड है जो स्किन के ऊपर जो ऑयल जमा है उसको निकालने में हेल्प करती है। अगर एक्ने माइल्ड है तो हम सिर्फ क्रीम्स का इस्तेमाल करते हैं, क्रीम्स जैसे कि बेंजोइल पेरोक्साइड। अगर एक्ने सिवियर हो तो आपको ओरल मेडिकेशंस की रिक्वायरमेंट हो सकती है। ओरल मेडिकेशंस में विटामिन ए, एंटीबायोटिक्स का यूज होता है। कई केसेस में हमें इन क्लिनिक ट्रीटमेंट भी करने पड़ते हैं। इन क्लिनिक ट्रीटमेंट में कई ऑप्शंस होते हैं। नंबर 1 इज पील्स जिनमें सैलिसिलिक एसिड या ग्लाइकोलिक एसिड हो। ये काफ़ी अच्छे से आपकी स्किन को क्लियर कर देते हैं बिना मार्क्स छोड़े। सेकंड इज लेजर्स स्किन के अंदर के हिस्से में डीप जाकर जो बैक्टीरिया है उसको किल करते हैं और इसलिए आपकी स्किन जल्दी ठीक हो जाती है। एक्ने के केसेस में हम एक मेडी क्लीनअप भी करते हैं। मेडी क्लीनअप में हम जो ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स हैं उनको जड़ से निकालते हैं ताकि वो पिंपल्स में नहीं बने। तो ये भी हम शुरुआती स्टेज में जब करते हैं तब काफ़ी जल्दी इम्प्रूवमेंट होता है। देखिए, दानों का क्या है ना कि निकलते ही रहते हैं, इसलिए ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। डॉक्टर ने जो टिप्स बताई हैं उनका ध्यान रखिए, आपकी स्किन ठीक हो जाएगी। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। आपने अक्सर देखा होगा कि बच्चों को बुरी नज़र से बचाने के लिए उनकी आंखों पर थोक के भाव में काजल पोत दिया जाता है। अब ये काजल बच्चे को बुरी नज़र से बचाए या ना बचाए, उसकी आंखों पर कहर ज़रूर ढाता है, यानी डॉक्टर्स ऐसा करने से कतई मना करते हैं। हमने बात की डॉक्टर तारिक से, उन्होंने हमें बताया ऐसा क्यों होता है। देखिए, हमारी आंख और नाक के बीच में एक नली होती है जिसका नाम है नेज़ोलैक्रिमल डक्ट। अब इसी नली के जरिए आंख के आंसू नाक और गले से होते हुए पेट में चले जाते हैं। ये बेहद ज़रूरी है। ऐसे ही आंखों में बनने वाले फ्लूइड फ्लश होते रहते हैं, आंखों में जमा नहीं होते। पर कई बार काजल के कारण नेज़ोलैक्रिमल डक्ट ब्लॉक हो जाती है। अब जब ये डक्ट ब्लॉक हो जाती है तब आंखों से पानी बहने लगता है। कई बार गंदे हाथों से काजल लगाने से आंखों में इन्फेक्शन भी हो सकता है। साथ ही घर पर बने काजल या फिर कॉस्मेटिक काजलों से आंखें लाल हो जाती हैं, उनमें दर्द होता है, आसपास दाने निकल आते हैं और पानी बहने लगता है। इसलिए पहले 1 साल तक डॉक्टर्स बच्चों की आंखों में काजल लगाने से मना करते हैं। आपने कई बार नोटिस किया होगा, जब आप आंख में दवा डालते हैं तो आपको गले में हल्का सा कड़वा लगता है, वो इसी डक्ट के कारण है। दवा इस डक्ट से होते हुए गले और पेट में जाती है, इसलिए इस डक्ट का साफ रहना बेहद ज़रूरी है। तो बच्चों की आंख में काजल लगाने से बचें, समझे। अब बारी है सेहत के अगले सेगमेंट की, खुराक, एक झकास सी हेल्थ टिप।
आपने कई बार लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि स्प्राउट्स खाओ, सेहत के लिए अच्छा होता है। लोग सही कहते हैं। स्प्राउट्स यानी अंकुरित चना या फिर अंकुरित मूंग। इसमें आप चने या मूंग को पानी में भिगो कर रखते हैं कम से कम 8 से 10 घंटे। कई बार इसे ज्यादा भी भिगो कर रखना पड़ता है। समय होने के बाद पानी छान कर निकाल दें, फिर उन्हें एक बर्तन में बंद रखें। कुछ टाइम में वो अपने आप अंकुरित हो जाएंगे। देखिए, स्प्राउट्स में भरपूर पोषण होता है। ये आपके हाजमे के लिए अच्छा होता है, साथ ही ब्लड शुगर और दिल की बीमारियों को कंट्रोल करने में मदद करता है। आज सेहत में इतना ही। अच्छा, अगर आप एक डॉक्टर हैं और हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। कैमरे के पीछे हमारे साथ है अमितेश। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। शुक्रिया।